केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। यादव जी का इस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति ग्वालियर चंबल संभाग की विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इतिहास रचा जाएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण मेरे लिए व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय भगवान महाकाल के नगरी उज्जैन के हमारे प्रतिनिधि हैं, और भगवान महाकाल के उज्जैन के प्रतिनिधि जब प्रदेश के कमान को संभाल चुके हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की विकास और प्रगति में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और इसलिए भी एक दिल का रिश्ता है, क्योंकि उज्जैन पूर्व राजधानी सिंधिया स्टेट की भी रही है, तो एक पारिवारिक संबंध और भावनात्मक संबंध मोहन यादव जी के साथ स्वतः मेरा है। और इसलिए दिल में एक नई उमंग और नई खुशी है कि जब वे ग्वालियर पधारे हैं तो पहला कार्यक्रम अगर किया जा रहा है तो गौ माता का पूजन और गौ माता का संरक्षण का कार्यक्रम किया गया। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पे लगाए तो जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। और आज वही एक इतिहास जो प्राचीन समय में हमारे शास्त्रों में लिखी गई थी, भारत के संस्कृति का एक अमूल्य अंग और अमूल्य प्रण हमारी गौ माता रही। चाहे आप देखो, एक तरफ गंगा हो, गोमती हो, गीता हो, गोविंद हो, गंगा हो, गोमती हो, गीता हो या गोविंद हो, वहीं दूसरे तरफ गोपालन हो, गौ सेवा हो और गौदान हो। ये हमारी भारत माता की भूमि की संस्कृति का अभिन्न अंग सदैव रहा है। और इसी महान परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में निभाने का कार्य किया है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और जहां एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वहीं मेरे भाई और बहनों हमारी गांव की आत्मा हमारी गौ में बसती है। जब भारत की आत्मा गांव में बसती है, वहीं गांव की आत्मा आज भी हमारे गौ में बसती है। और इसलिए गौ का पूजन, गौ माता का संरक्षण, गौ माता का पूर्ण रूप से देखभाल करना उसी मोक्ष के प्रति हमारा रास्ता सुलभ करने का एक कर्तव्य है। और आज इस मंच में हम सभी स्वामियों को हम उनके चरणों पे नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ग्वालियर में ये दिशा दिखाया है। इस ऋण को सदैव हम अपने जीवन में लेकर आगे चलेंगे, ये विश्वास हम दिलाते हैं। ये एक इतिहास है भारत का। और श्री कृष्णायन देशी गौशाला हमारे आदर्श गौशाला नगर निगम का जो बन चुका है, एक नया ऊर्जा का केंद्र है। जैसे आज सर्दी का मौसम में ये हीटर की आग एक ज्वालामुखी की तरह उज्जवल हुई है, वैसे ही यही श्री कृष्णायन देशी गौशाला एक ज्वालामुखी की तरह गौ संरक्षण के रूप में भारतवर्ष में एक ज्वालामुखी की तरह उज्जवल हो चुकी है। मेरे भाइयों, मैं बधाई देना चाहता हूं। एक समग्र और सस्टेनेबल विकास का मॉडल इस लाल टिपारा के गौशाला ने
मार्ग प्रशस्त किया है पूरे भारतवर्ष में। और जहां एक आदर्श गौशाला हमारे मध्य प्रदेश शासन का आज बन चुका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सभी हमारे अफसरों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 31 करोड़ रुपए की सीएसआर के आधार पर हमारा यहां कंप्रेस बायोगैस प्लांट बन रहा है। 100 टन गोबर और सब्जी मंडी से भाजियों को लेकर उसकी खपत के आधार पर करीब करीब 2-3 टन हमारा गैस बनेगा। और वो 2-3 टन जो गैस बनेगा हमारे नगर निगम के लिए 7 करोड़ का आय का स्रोत केवल नहीं बनेगा, लेकिन नगर निगम की सारी गाड़ियां वही कंप्रेस नेचुरल गैस के आधार पर चल पाएंगी। ये इतिहास लाल टिपारा गौशाला से आज पूर्ण रूप से निकल चुका है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। जहां एक तरफ गौशाला के संचालन में ये योजना मदद करेगी, वहां दूसरे तरफ संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूर्णता देने में भी ये लाल टिपारा गौशाला का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने वाले दिनों में रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरा पहला प्रवास यहाँ हुआ था स्वामी जियों के साथ, 2.5 घंटे हमने यहां बिताया। और जब स्वामी जियों ने मुझे बोला कि ये हमारा नक्शा है, हमारी योजना है इस गौशाला के लिए, लेकिन गौ माता के लिए, उनके संरक्षण के लिए नए शेड की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां से थोड़ी सी दूर ही गोले के मंदिर पे मार्क अस्पताल की जमीन है जो अस्पताल के लिए आवंटित की गई थी। अब कोई और जगह बाकी नहीं रही थी हमारी गौ माता की संरक्षण करने के लिए, तो उस जमीन पर हमारी गौ माता को रखा गया था। आज मैं स्वामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके आवेदन पर, निवेदन पर 3 करोड़ रुपए मैंने अपने सांसद निधि से इस गौशाला को दिलवाया ताकि नए शेड